Hello guys, I am नीतू निगम and welcome to my channel My पाठशाला by नीतू निगम। आज मैं आपके लिए डाटा हैंडलिंग चैप्टर से क्लास 3 मैथ के प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेकर आई हूँ MTG बुक से, जिसमें आप देख पाएंगे कि इस चैप्टर में क्लास 3 के बच्चों के लिए किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि डाटा हैंडलिंग में हम कौन कौन से टॉपिक्स पे क्वेश्चंस देखेंगे। आंसर द क्वेश्चन यूजिंग गिवन इंफॉर्मेशन, डेटा इन पिक्टोग्राफ एंड पिक्चर ग्राफ, इन दोनों से हम देखेंगे। एंड नेक्स्ट, आंसर द क्वेश्चन यूजिंग गिवन इंफॉर्मेशन इन बार ग्राफ, यानी 3 तरह के पिक्चर ग्राफ, पिक्टोग्राफ एंड बार ग्राफ, इन तीनों ग्राफ से हम क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। डायरेक्शन 1 से 4 क्वेश्चंस के लिए हैं। सोनम वेंट टू वर्ल्ड सेंचुरी एंड saw the different types of birds. Given pictograph show the numbers of birds she saw. Study the pictograph and answer the questions. चलिए इसमें हम देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ वर्ड के नाम दिए गए हैं, नंबर्स ऑफ वर्ड्स जो सोनम ने देखा है। ब्लू बिट, ब्लैक बर्ड, स्पैरो, स्टारलिंग, सीगोली, पिजन। अब यहाँ पे 1 वर्ड इक्वल टू 5 वर्ड इंडिकेट्स किया गया है। तो चलिए अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्पैरो डिड सोनम सी। सोनम ने कितने स्पैरो को देखा है। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं। स्पैरो यहाँ पर आ रहा है। तो स्पैरो में कितने बर्ड्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 बर्ड्स इक्वल टू 5 है। तो 8 इंटू 5 इक्वल टू 40 वर्ड। करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी 40। नेक्स्ट इसी प्रकार हम देखेंगे, हाउ मेनी ब्लू टिट्स एंड पिजन आर सीन बाय सोनम। इसी तरह इसके भी हम कैलकुलेट करेंगे। चलिए देखते हैं। हमें देखना है ब्लू टिट एंड पिजन्स, इन दोनों का देखना है कितने वर्ड्स हैं। ब्लू टिट में हो रहे हैं 1 2 3 4 एंड 5 वर्ड्स, 1 वर्ड्स इंडिकेट्स 5, तो 4 इंटू 5 इक्वल टू 20 एंड पिजन में 1 2 3 इंटू 5 इक्वल टू 15, तो 20 प्लस 15, तो 20 प्लस 15 इक्वल टू 35, तो टोटल 35 वर्ड्स इन्होंने देखे हैं। नेक्स्ट है, हाउ मेनी मोर seagulls are seen by सोनम than the black birds। ब्लैक बर्ड्स की तुलना में सीगल्स, कितने ज़्यादा सीगल्स सोनम ने देखे हैं। तो चलिए देख लेते हैं सीगल्स एंड ब्लैक बर्ड्स। चलिए ब्लैक बर्ड में है 1 2 3 4 5, यानी 5 इंटू 5 25, एंड सीगल्स में है 1 2 3 4 5 6 7 इंटू 5 35, तो कितने ज़्यादा देखें तो हम ये कर सकते हैं 35 माइनस 25 इक्वल टू 10। कितना आंसर आ रहा है? 10। तो 10 वर्ड्स उन्होंने ज़्यादा देखे। हाउ मेनी मोर सीगल्स जो है 10 ज़्यादा उन्होंने देखे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी स्टारलिंग्स वेयर सीन बाय सोनम। इसके भी हम इसी प्रकार करेंगे, जितने हैं नंबर्स उसको काउंट करके इसी प्रकार हम निकालेंगे। तो इसे आप निकाल कर हमें बताएं कि आपको कितने आंसर आ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। डायरेक्शन 5 to 7 क्वेश्चंस के लिए हैं। द गिवन पिक्टोग्राफ शो द नंबर्स ऑफ स्टूडेंट हु आर एब्सेंट इन अ डे ऑफ पर्टिकुलर वीक। स्टडी द पिक्टोग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, ये दिया गया है कौन से दिन में कितने बच्चे एब्सेंट हैं, और ईच मीन्स 2 स्टूडेंट। इस फिगर के मतलब 2 स्टूडेंट्स काउंट किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर 3 हो रहा है, तो यहाँ पर 3 इंटू 2 यानी 6 स्टूडेंट काउंट होगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। 5 ऑन विच डे ऑन स्टूडेंट वाज एब्सेंट। कौन से ऑन विच नो स्टूडेंट वाज एब्सेंट, कौन सा ऐसा दिन था जिसमें कोई भी बच्चे एब्सेंट नहीं थे। तो दिस इज फ्राइडे। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट, ऑन विच डे मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट वर एब्सेंट एंड हाउ मेनी। कितने सबसे ज़्यादा मैक्सिमम स्टूडेंट कौन से दिन एब्सेंट थे और वो कितने स्टूडेंट थे।
चलिए देखते हैं। सबसे ज़्यादा हमारा यहाँ पर दिख रहा है 1 2 3 4 5, तो 5 इंटू टू यानी कि 10 स्टूडेंट। कौन से दिन हो रहे हैं? फ्राइडे। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी, फ्राइडे 10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु वर एब्सेंट इन द वीक? कितने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट थे जो वीक में एब्सेंट हुए थे? तो इन सभी का हमें टोटल निकालना है। तो चलिए इसमें हम इस प्रकार करेंगे। 3 इंटू टू, यहाँ पर 4 है, 4 इंटू टू 8, 2 इंटू टू 4 एंड 4 इंटू 2 8 एंड 5 इंटू 10, 5 इंटू 2 10। अब ये सबको हमें प्लस करना है। तो 10 एंड 10 20 और 20 और 36, टोटल 36 आ रहे हैं। तो इसमें करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी, 36 स्टूडेंट पूरे वीक में एब्सेंट थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 फ्रेंड्स मेड अ ग्राफ ऑफ अ नंबर ऑफ मार्क्स दे गॉट ए मैथमेटिक्स। अरेंज द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट इन द असेंडिंग ऑर्डर। ये ग्राफ्स में क्या है? ये ग्राफ के द्वारा हम देख रहे हैं क्वेश्चन। इसके पहले क्या था? ये पिक्टोग्राफ था। अब हम ग्राफ में देख रहे हैं। यहाँ पे मार्क्स दिए गए हैं, नंबर्स ऑफ मार्क्स मैथमेटिक्स के, और जितने मार्क्स हैं उसको हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? कम से ज़्यादा। तो सबसे कम किसको आ रहा है? रोहन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? रोहन। रोहन के बाद फिर कौन सा हो रहा है? राहुल। फिर राहुल। राहुल के बाद रमानी, और रमानी के बाद हो रहा है रीना, एंड रीना के बाद रितु। ये आपका असेंडिंग ऑर्डर हो गया। ये हम देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन से मिल रहा है। चलिए ये हमारा मिल रहा है रोहन, राहुल, रानी, रितु। ये गलत है। रोहन, राहुल, रानी, रीना एंड रितु। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट हमारा है द गिवन बार ग्राफ सो द टाइम टेकन 6 कंपटीशन टू रन ए 200 मीटर रेस। स्टडी द गिवन ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये भी हमारा ग्राफ से क्वेश्चन है। यह नाम दिया गया है। पहला क्वेश्चन है हु कंप्लीटेड द रेस बिफोर अली बट आफ्टर जतिन। बिफोर अली, सबसे पहले इन्होंने कंप्लीट किया, फिर ये कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। और फिर नेक्स्ट हो रहा है विराज। तो हु कंप्लीटेड द रेस बिफोर अली बट आफ्टर जतिन। अली से पहले और अली से पहले बट जतिन के बाद। ये अली से पहले हो रहा है और जतिन के बाद कर रहा है। तो दिस इज विराट। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हु टुक टाइम मोर देन 42 सेकेंड। मोर देन 42 सेकेंड, देख लीजिए यहाँ पे कौन लगा रहा है 42 सेकेंड्स में। ये लाइन खींचकर हम देख सकते हैं, मोहित, ठीक है। बट लेस देन 50 सेकेंड, लेकिन 50 सेकेंड से 42 से ज़्यादा और 50 से कम। तो 42 से ज़्यादा 48 हो रहा है और 50 से कम कौन हो रहा है? राघव। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, राघव। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम टाइम एंड मिनिमम टाइम टेकन बाय रनर्स टू कंप्लीट द रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मैक्सिमम एंड मिनिमम कंप्लीट रेस करने में कितने सेकंड का अंतर था। तो चलिए सबसे पहले हम मैक्सिमम देख लेते हैं। मैक्सिमम कितना हो रहा है? 66, और मिनिमम ये कितना हो रहा है? 42। तो इसको हम माइनस करेंगे तो 6 में से 2 गया 4 और 6 में से 4 गया 2, 24 सेकेंड्स। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी, 24 सेकेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। 12 to 15 के लिए द गिवन द बार ग्राफ, ठीक है। ये हमारा ग्राफ था, अब ये हो रहा है बार ग्राफ।
So the amount of money spent Amit in a week. Study the graph and answer the questions. अमाउंट ऑफ मनी यहाँ दिया गया है और ये वीक के नेम दिया गया है. हाउ मच मोर अमाउंट अमित स्पेंड ऑन थर्सडे देन टू ट्यूसडे. थर्सडे को ट्यूसडे की तुलना में कितना ज़्यादा वो अमाउंट खर्च करता है. ठीक है, तो थर्सडे हमारा क्या हो रहा है, यहाँ तक जा रहा है और मंडे यहाँ तक जा रहा है. तो इसको पहले हम यहाँ तक करेंगे 70 और ट्यूसडे हमारा थर्सडे एंड ट्यूसडे. तो थर्सडे को 70 रुपीज़ हो रही है और ट्यूसडे को और ट्यूसडे को 15 रुपीज़ हो रही है. तो 70 माइनस 15 हम करेंगे तो हो जाएगा ये 55 रुपीज़. करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 70 माइनस 15 इक्वल टू 55. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच डे अमित स्पेंड 65 रुपीज़. कौन से डे वो खर्च कर रहा है. तो चलिए हम ग्राफ में देखते हैं. 65 रुपीज़ यहाँ से हम देखते हैं 70, ये हो रहा है 65 रुपीज़. 65 रुपीज़ वो मंडे को स्पेंड कर रहे हैं. करेक्ट आंसर इज मंडे. नेक्स्ट, फाइंड द अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड बाय अमित ऑन संडे. संडे को कितना खर्च करेगा, इसी प्रकार हम बार ग्राफ में देख लेंगे. हाउ मच लेस अमाउंट अमित स्पेंड ऑन फ्राइडे देन ऑन वेडनेसडे. इसी तरह इसके पहला वाला जो माइनस करके हमने बताया था उसी तरह ये भी आंसर निकलेंगे. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गिवन बार ग्राफ सो द नंबर्स ऑफ पीपल. तो ये बार ग्राफ वाले क्वेश्चंस आप खुद करेंगे. बार ग्राफ के क्वेश्चन मैं बता चुकी हूँ. अब नेक्स्ट क्वेश्चंस पर हम आ जाते हैं. द पिक्टोग्राफ सो द नंबर्स ऑफ 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट मोहित बॉट. स्टडी द पिक्टोग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस. ठीक है, पीपर्स, टोमेटो, फिर है बीन्स एंड कैरोट. ईच प्लांट इज इक्वल टू 5 प्लांट. ठीक है, तो हाउ मेनी मोर टोमेटो प्लांट डिड ही बाय देन पीपर प्लांट. पीपर प्लांट की तुलना में टोमेटो प्लांट उसने कितना ज़्यादा खरीदा है. तो सबसे पहले हमें टोमेटो और पीपर प्लांट देखना है. एक प्लांट इज इक्वल टू 5 हो रहा है, तो 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 15 एंड टोमेटो हो रहा है 1 2 3 4 5. 5 इंटू 5 यानी कि 25. अब 25 माइनस 15 तो 10 प्लांट्स जो है उसने ज़्यादा खरीद रहा है. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी, 10 प्लांट. हाउ मेनी बीन्स प्लांट डिड ही बाय. बीन्स के प्लांट्स इतने कितने खरीदे, 1 2 3 4 5 6. 6 इंटू 5, चूँकि 1 प्लांट इजकल टू 5 प्लांट कहा जा रहा है, तो 6 5 ज़ा 30. तो करेक्ट आंसर क्या हो गए, ऑप्शन बी. नेक्स्ट 21, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ प्लांट ही बाय. टोटल नंबर ऑफ प्लांट कितने खरीदे उसने. तो चलिए हम देख लेते हैं. पीपर्स के प्लांट इन्होंने 15, टोमेटो प्लांट 25. चलिए इन सबको एक जगह पर लिखकर हम प्लस कर देते हैं. बीन्स प्लांट 30 एंड कैरोट प्लांट इसने खरीदे 2 इंटू 5 इजकल टू 10. तो इनको हम प्लस करेंगे. 5 5 10, 1 कैरी ऑन, 2 and 3 3 6 6 7 और 1 8, 80 प्लांट. तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, द गिवन पिक्टोग्राफ्स ऑफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु केम द स्टोरी आर्ट्स each week. स्टडी द पिक्टोग्राफ एंड फॉलोइंग द क्वेश्चंस. यहाँ पर वीक में नंबर्स ऑफ चिल्ड्रन दिए गए, स्टोरी आर्ट्स अटेंशन दिया गया है. कितने बच्चे अटेंशन कर रहे हैं, ईच चाइल्ड इजकल टू 4 चिल्ड्रन. पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी चिल्ड्रन केम टू स्टोरी आर्ट्स इन ए 4 वीक. कितने ऐसे बच्चे हैं, हाउ मेनी चिल्ड्रन केम टू स्टोरी आर्ट्स इन अ वीक 4 वीक में कितने बच्चे जो हैं आते हैं स्टोरी सुनने के लिए. 1 2 3 4 5. 5 इंटू ये 4 चिल्ड्रन है, तो यहाँ पे हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 20. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी.
हाउ मेनी मोर चिल्ड्रन केम फॉर स्टोरी आर्ट्स इन ए बिग 3 देन बिग 2? बिग 3 में कितना ज़्यादा बिग 2 से बच्चे आते हैं? बिग 3 में कितने बच्चे आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6। 6 इंटू 4 24 एंड सेकेंड वीक में 2 बच्चे आ रहे हैं, तो 2 इंटू 4 8। तो 24 में से 8 हम माइनस करेंगे, 16 बच्चे होंगे। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी, 16 बच्चे। नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन कम टू स्टोरी आर्ट्स इन ऑल वीक। ऑल वीक में कितने बच्चे हैं? इन सभी का इसी प्रकार हम निकालेंगे। ये 4 है, तो 4 इंटू 4 16 एंड 4 इंटू 3 12। इन सभी को हमें प्लस करना है और जो आंसर आएगा वो यहाँ पर हो जाएगा। तो आप इसे प्लस करके और इस आंसर को लिखकर हमें बताएं, कमेंट करके बताएं कि आपके आंसर कितने आ रहे हैं। बच्चों, इसे खुद करने की कोशिश करें, इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अचीवर सेक्शन से, ग्राफ से क्वेश्चन से। इसमें थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए इसमें हम देख लेते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। स्टडी द गिवन टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द डेटा इन द टेबल। थिंग्स द चिल्ड्रन हैज़ रिमार्क ईच फिगर रिप्रेजेंट 3, ईच फिगर रिप्रेजेंट 2, ईच फिगर रिप्रेजेंट 1 और ईच फिगर रिप्रेजेंट 2। अब इसमें क्या हुआ? सभी फिगर को अलग अलग रिप्रेजेंट नंबर्स कर रहे हैं। तो हु हैड द मैक्सिमम नंबर्स ऑफ आइटम? मैक्सिमम नंबर्स ऑफ आइटम क्या होंगे? तो इन सबको पहले मल्टीपल करना है। यहाँ पे फिगर क्या है? 1 2 3 4 और ईच फिगर कितने रिप्रेजेंट कर रहे हैं? तो 3। इसमें हमको 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 12। इसी प्रकार 4 है, 4 को हमें मल्टीप्लाई 2 से करना है, 8। फिर ये कितने फिगर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 को हम रिप्रेजेंट 1 कर रहे हैं, तो 8 इंटू 1 इजकल टू 8 एंड ईच फिगर रिप्रेजेंट 2। तो इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। 7 इंटू 2 यानी 14। तो इसमें हम नंबर देख रहे हैं 12 8 8 14। तो सबसे ज़्यादा जो है भूमि को मैक्सिमम नंबर्स ऑफ आइटम मिला है। मैक्सिमम नंबर्स ऑफ आइटम किसके पास है? भूमि के पास। करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी, भूमि। तो इस प्रकार के आपको अचीवर सेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अचीवर सेक्शन में थोड़ा सा ज़्यादा बच्चों को सोचते हुए करना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का एक और देख लेते हैं हम लोग। कृष्णा काउंटेड द नंबर्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार पार्क इन हर कॉलोनी। सी मेड ए ग्राफ फ्रॉम द डेटा। स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये नंबर्स ऑफ कार है और ये कार्स के नेम है, टाइप्स ऑफ कार हो गए। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर्स ऑफ टाइप्स कार पिक्ड? तो इसमें मैक्सिमम और मिनिमम के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमारा मिनिमम 8 हो रहा है और मैक्सिमम हमारा हो रहा है 36। तो क्या हो गया? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम मिनिमम नंबर्स ऑफ टाइप्स कार? तो यहाँ पर हम कर लेंगे 36 माइनस 8 एंड 2 28। करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी, 28। नेक्स्ट और क्वेश्चन इसी प्रकार के अचीवर सेक्शन से एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं। द गिवन पिक्टोग्राफ शो एंड नंबर ऑफ स्वेटर ऑर्डर ऑफ डिफरेंट साइज। स्टडी द पिक्टोग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। स्वेटर ऑर्डर किए गए हैं, स्मॉल साइज है, मीडियम है, लार्ज है, एक्स्ट्रा लार्ज है सॉरी, और प्रत्येक स्वेटर इच 5 स्वेटर है। तो विच साइड एग्जैक्टली 20 स्वेटर आर ऑर्डर? कौन से साइड को एग्जैक्टली 20 स्वेटर ऑर्डर किए गए हैं? तो इन सब का बच्चों हम निकालेंगे, कितने हो रहे हैं? 1 2 3 4 5। तो क्या हो जाएगा? 5 इंटू इच स्वेटर 5 है, तो 5 इंटू 5 25। ये हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 इंटू 5 40, 1 2 3 4। तो 5 इंटू 4 इक्वल टू 20 एंड 5 इंटू 2 10। क्वेश्चन हमारा क्या पूछा जा रहा है? 20 स्वेटर एग्जैक्टली कहाँ किसको ऑर्डर किया गया? कौन से साइज़ को? तो लार्ज साइज़ जो है 20 ऑर्डर किए गए हैं। तो
तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहे। इसी तरह के प्रैक्टिस आप अपने बच्चों को करवा सकते हैं। इस तरह के ओलंपियाड मैथ में क्वेश्चंस बच्चों से पूछे जाते हैं। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए और इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें। थैंक यू।